ओम शांति। आज 9 अगस्त के बाबा की मुरली का प्रश्न है, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? बाबा ने उत्तर दिया, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है। यह पवित्रता की निशानी है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम माँ में कम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो वास्तव में राखी का त्योहार बाबा कह रहे हैं पवित्रता का त्योहार है, पवित्रता की यादगार है। और बाबा पवित्र बनने के लिए कौन सी एक विधि बता रहे हैं? माँ में कम याद करो, है ना। एक्चुअल में माँ में कम है ना, आत्मा समझकर मुझे याद करो, है ना। वास्तव में माँ में कम बना निरंतर याद रहता है। निरंतर भगवान को याद करते रहेंगे तो पावन दुनिया में चले जाएंगे। तो आज राखी पर हम कौन सा पवित्रता का वास्तव में धागा बांधेंगे, कौन सा प्रण करेंगे? तो आज हमें इसी बात का प्रण करना चाहिए कि अब जो समय बचा हुआ है और जो अभी तक हमारे अंदर अपवित्रता का अंश है वह हम समाप्त करेंगे और निरंतर एक बाबा की याद में रहकर पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो अब निरंतर एक भगवान की याद में रहने के लिए बाबा कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या निरंतर एक बाबा की याद में रहना संभव है या नहीं है? अगर निरंतर बाबा की याद में रहना संभव नहीं है तो पवित्र बनना भी संभव नहीं है ना। तो आज हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी विधियां हैं जिनको अगर हम अपनाई जाएं, या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको अगर हम दिल से समझें तो फिर हमें एक बाबा की याद में रहना बड़ा आसान हो जाएगा। तो बाबा को याद करना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उस बाबा को याद करना है, उस भगवान को याद करना है जिसका कोई एक तरह से आकार ही नहीं है, निराकार है, पॉइंट रूप है। उस भगवान को याद करना है जिसका कोई चित्र ही नहीं है ना। तो कैसे उसको याद करे, और याद भी करे तो करे लेकिन लगातार याद करना वो फिर कैसे प्रैक्टिकल में संभव हो पाएगा? यह बात विचार करने योग्य है। तो हम देखते हैं कि अभी जो याद करना है, तो याद का अर्थ क्या है? अभी भी आप देखो, आप किसी न किसी की याद करते ही हो, किसी न किसी समय पर, किसी न किसी परिस्थिति में, चाहे आप कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन तुम किसी न किसी को तो याद करते ही हो, है ना। तो याद किसको करते हो? अभी अगर देखा जाए तो तुम याद किसको करते हो? यह बहुत गहरी बात है। तो हमें अगर बाबा को याद करना है तो पहले हम जो याद कर रहे हैं अगर हम उनको भूल जाएं तो बाबा यानी सत्य स्वरूप है, तो सत्य को याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। सीधा एक बाबा को निरंतर याद करने का प्रयास करेंगे तो नहीं होगा। पहले जो असत्य झूठी यादें आपके अंदर बसी हुई हैं उन यादों को अगर मिटा दो, वह यादें तुम्हें नहीं आए तो फिर तुम्हें भगवान की याद स्वतः ही आ जाएगी। तो तुम दिन भर किसको याद करते हो? तुम्हारे मन पर किसकी यादें रहती हैं? तो तुम्हारे मन पर हमेशा यादें बैठी रहती हैं प्रकृति के पांचों तत्वों की, शरीर और शरीर के संबंधियों की। इस संसार के अंदर जो भी आत्माएं हैं उन्हीं देहधारियों की यादें तुम्हारे अंदर समाई रहती है, और उन यादों को वजह से ही
तुम्हारे मन पर भी बोझ बढ़ता जाता है। आप कहते हो मुझे याददाश्त बहुत तेज है, मुझे उसका भी बर्थडे याद है, मुझे उसका भी बर्थडे याद है, मुझे उसका वेडिंग एनिवर्सरी भी याद है ना। वो याद नहीं है, वो भगवान से दूर करने वाली बातें हैं। लौकिक की जितनी भी यादें हैं ना, वह तुम्हारे लिए परेशान करने वाली ही यादें हैं। उस तरफ भगवान की तरफ कहते हो, बढ़ते हो, बाबा को याद करते हो, 2 घंटा योग करते हो, कई बार नियमित मुरली मंथन भी सुनते हैं और बोलते हैं मेरा लौकिक बर्थडे है, मनाना है बहुत अच्छे से। अरे तुम पैदा हुए वह याद क्यों कर रहे हो? तुम शरीर की यादें लेकर भगवान की याद कर ही नहीं सकते हो। तुम सिर्फ दिखावा करते हो। तुम कहते हो मेरी शादी की सालगिरह है, मुझे उसको मनाना है। तुम्हें शादी की सालगिरह भी अभी तक याद है। सोचो जरा, फिर भगवान तक याद कैसे, तुम भगवान को सत्य स्वरूप की याद कैसे कर सकोगे? झूठी यादें तुम्हारे मन में बैठी हुई हैं, देह की यादें तुम्हारे अंदर बैठी हुई हैं, तो सत्य तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तुम कोशिश करते हो सत्य की याद करने की, सत्य की याद को निरंतर अपने अंदर बैठाने की, लेकिन उसको याद करने से पहले तुम जो झूठी यादें पकड़ रखी है, उन यादों को जब तक तुम छोड़ोगे नहीं तो सत्य तक पहुंच नहीं पाओगे। अब देखना है तुम्हारे पास जो शरीर और शरीर की सारी यादें हैं, प्रकृति के 5 तत्वों की, संसार की जो यादें हैं, वह कहाँ पर रहती है? वह यादें रहती है तुम्हारे मस्तिष्क में, है ना। और मस्तिष्क मन से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए है ना। और भगवान है 5 तत्वों से पार का, इस संसार से पार का है भगवान शिव, है ना। इस संसार को भी याद करते रहो और संसार के पार वाले जो है उस तक भी पहुंचना है, यह संभव नहीं हो सकेगा, यह पॉसिबल है नहीं। तो वास्तव में जब तुम्हें देह की सारी जो यादें हैं वो प्रकृति की यादें हैं, संसार प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ की देहधारियों की यादें, बचपन के दोस्तों की यादें, यह सब यादें तुम्हारे मस्तिष्क में रहती है, मस्तिष्क में रहती है। और मन है ना उसी में रमा हुआ रहता है, क्योंकि मन भी शरीर समझने के कारण उन यादों को, उन स्मृतियों को यूज करता है। आपने देखा होगा जब कोई आत्मा शरीर को छोड़ लेती है और दूसरा शरीर जैसे ही धारण करती है, तो इस मस्तिष्क से, जो शरीर रूपी जो मस्तिष्क है ना, उससे उसका नाता खत्म हो गया। तो वो सारी यादें किस में रह गई? संसार की यादें तो मस्तिष्क में ही रहेंगी ना, वो आत्मा में थोड़ी रहेगी। संसार की यादें 5 तत्वों से पार है ना आत्मा, तो फिर मन उससे डिटेक्ट हो गया ना, तो यादें भी फिनिश हो जाती हैं, है ना। तो अब मैं कहाँ पैदा हुआ, भी मेरा शरीर छूट जाए तो मेरे कोई माँ बाप है लौकिक में या जो रिश्तेदार हैं, वो सब यादें तो मेरे मस्तिष्क में भरी हुई है ना। और मुझे आत्मा जुड़ी हुई है ना इस मस्तिष्क से, मन जुड़ा हुआ है, और अपने आप को शरीर मानने के कारण वो यादों को याद करता रहता है। लेकिन जैसे ही मुझे आत्मा इस शरीर से निकलेगी तो मस्तिष्क की हार्ड डिस्क तो यहीं रह जाएगी, है ना। अब हार्ड डिस्क में यादें हैं और हार्ड डिस्क तो मस्तिष्क, इसलिए कहते हैं मस्तिष्क पे थोड़ा बहुत चोट लगती है तो सारी यादें भूल जाता है, ये कौन मामा है, कौन मम्मी है, कौन पापा है ना, सब बातें भूल जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि याद कोई मन में नहीं है। वास्तव में देखा जाए मन मस्तिष्क में यादें हैं तो मन उसको यूज करता है। प्रकृति की यादें आत्मा में थोड़ी रहेगी कि मेरा मामा है, मेरा काका है, वो आत्मा में याद नहीं है ना। ये सारी यादें तो मस्तिष्क में है। तभी एक आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो कुछ 10-12 दिन तक उसको यह स्मृतियां इसलिए भी रहती है जब तक उसका दूसरा शरीर नहीं मिलता है, तो वो उसी घर में आसपास घूमती रहती है ना। तो उसको रियलाइज होता है, क्योंकि तब तक यार उसी घर में घूम रही है वो आत्मा, तो रियलाइज होगा ना उसको, क्योंकि अभी तो उसी से अटैच कर रखी है ना। दूसरा शरीर मिलते ही वो यहाँ की सारी यादें खत्म हो जाएगी उसकी। दूसरा शरीर मिला तो फिर दूसरा मस्तिष्क मिला, दूसरा ब्रेन मिला, उसमें नई यादें बनती जाती है। ये तेरे अंकल जी है, तो कहते हैं ना छोटा बच्चा हुआ तो ये तेरे पापा हैं, पापा बोलो, मम्मी बोलो, यादें बनती जाती है
है ना। और कोई आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी ऐसी अकस्मात मृत्यु हो जाती है ना, अकस्मात मृत्यु हो गई है जिसको दूसरा शरीर मिला नहीं है, तो वह उसी परिवार के आसपास वह आत्मा भटकेगी भटकेगी और उसको वो सारी यादें रहेंगी। तो उसको बहुत बड़ी बेचैनी होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने रिलेशन वाले को सबको भूल ही नहीं पाएगा ना। दूसरा शरीर मिले तो दूसरा मस्तिष्क मिले तो वो उस मेमोरी में इमर्ज हो जाए, उसके साथ नई यादें जुड़े, लेकिन उसकी नई यात्रा तो चालू नहीं हुई है, नया शरीर मिला नहीं है। तो इसी को फिर इविल सोल वगैरह कहते हैं। आने वाले समय में इविल सोल बहुत देखने को मिलेंगी, क्योंकि नया शरीर नहीं रहता है, कोई आत्महत्या कर लेता है और तुरंत उसका शरीर फिर कहाँ से तैयार होगा। आत्महत्या करने पर भी एक बहुत गहरी बात है, आत्महत्या करने पर वो आत्मा इतनी ज्यादा दुखी होती है, इतनी ज्यादा दुखी होती है। क्यों? कारण क्यों? दुखी होने का कारण क्या है? कई लोग समझ नहीं पाते कि इसका दुख होने का कारण क्या है। जैसे आत्मा ने इसलिए शरीर छोड़ा, आत्महत्या इसलिए करी ताकि मैं इस संसार की सारी चीजों को भूल जाऊं। मौत है ना, सारी चीजों को मुझे भुला देगी, ऐसा समझ के वो आत्महत्या करती है। लेकिन उसका तो दूसरा शरीर तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि उसने तो समय से पहले शरीर को छोड़ दिया ना। जैसे मैंने एक कपड़ा आपको दिया पहनने के लिए, आपने उसको गंदा कर दिया, दूसरा कपड़ा दिया, फिर आपने गंदा कर दिया, तो मैं तीसरी बार तो आपको कपड़ा दूंगा नहीं ना। तो क्या होगा, तो जो आत्महत्या करते हैं ना लोग, वो क्या है, उसको उसने अपने शरीर को सही यूज नहीं किया, तो दूसरा शरीर तो उसको मिलना नहीं है, तो तुरंत उसके तो समय बाकी है ना मौत का। तो अब वो आत्मा में जो मन में जो शरीर के रिश्तेदार और नाते हैं, जिनके साथ जो संबंध है, वह सूक्ष्म शरीर उसको उसी यादों में घूमता फिरेगा। तो वो यादें उससे छूट ही नहीं पाएगी, और वो यादें तो जीते जी तो परेशान कर ही रही थी उसको, मरने के बाद तो और ज्यादा परेशान करेगी, क्योंकि वो वहीं पर भटकती रहेगी, बार बार वहीं घूमेगी, वहीं फिरेगी। और घूमने पर फिर अगर उसके लौकिक माँ बाप रो रहे हैं, बाई चांस उसने आत्महत्या कर दी, वो रो रो के उनका बुरा हाल है, तो उसको देखकर और उसको फिर पछतावा भी होता है, ये मैंने क्या गलत कर दिया। मुझे वो बात करने की कोशिश भी करेगी तो बात नहीं कर पाएगी। तो जितनी अशांत आत्मा शरीर आत्महत्या करने पर होती, उससे भी ज्यादा बड़ी अशांति उसको तब होती है जब वो शरीर को छोड़ देती है। आप बातों को समझ पा रहे होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मन जो मस्तिष्क के साथ जो मेमोरी थी ना, वो मेमोरी इसकी खत्म नहीं हुई ना, क्योंकि वह तो उसी जगह घूम रही है। मेमोरी कब खत्म होगी? जब उससे संबंध बिल्कुल कट जाए। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हे परमात्मा, उसको मुक्ति दो आगे के जीवन के लिए। ऐसे भी लौकिक में भी कर्म कांड करते हैं कि उसकी नई यात्रा, जीवन यात्रा अच्छी रहे, करते हैं ना, है ना। तो वो जो मस्तिष्क के अंदर जो मेमोरी है, तो वो मेमोरी क्या उस घर से भी जो जुड़ी हुई है ना। तो वो जो मेमोरी है वो स्मृति बनी हुई रहती है। इसलिए कभी भी आत्महत्या न तो करनी चाहिए, और कोई आत्महत्या करने वाला है ऐसा सोचता है तो उसको एक स्मृति दिला दो कि तू आत्महत्या करने के बाद भी तुझे नया शरीर नहीं मिलेगा और तू यादों को भूल ही नहीं पाएगा। यहाँ के जो जिसने धोखा दिया है, जिसकी वजह से तू दुखी हो रहा है, वो तो तेरे आसपास ही रहेंगे। लेकिन जब फिर उसको नया शरीर मिल जाता है, तब फिर वो पुरानी यादों से वो आत्मा क्या हो जाती है, मुक्त होने लगती है, क्योंकि नई यादें बनना चालू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हमें भगवान की याद करनी है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको स्मृति के खेल बता रहा था। कई बार इंसान को लगता है मैं मर जाऊंगा तो मैं ही रहूंगा क्या? अरे हम तो आत्मा, हम वही रहेंगे। हम तो जल्दी से जैसे शरीर छूटता है, हम तो उन यादों से तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं, इसी पल से ही मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें इस बात की समझ मिली है कि जो मस्तिष्क में तुम्हारी देह और देहधारियों की यादें हैं, और वो यादें तुम्हारे मन पर बोझ बनती जा रही है। जितनी ज्यादा यादें हैं ना, फालतू बातें याद कर रखी है। कोई बोलेगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बोलेगा कि मैंने तेरे साथ पहला लंच कब किया था, मुझे अच्छे से याद है। अरे क्या करना है याद करके ऐसी बातों को? मैंने पहला ड्रेस तुम्हें कब दिलाया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अरे वो दोस्ती तुम्हें याद है? कितनी ऐसी बातें हैं जो याद करने लायक है। वो एक ही है, वो है परमात्मा शिव, जिसको याद रखा जा सकता है, जिसकी कोई वैल्यू है, जिसका कोई महत्व है। तुम उन बातों को याद कर रहे हो, उन बातों को स्मृति में ला रहे हो जो वास्तव में याद करने लायक ही नहीं है, है ना।
तो तुमने अपने मन में और मस्तिष्क की जो यादें हैं, देह और देहधारियों की जो यादें हैं, उन यादों की तरफ ही तुम्हारा जो ध्यान है। और थोड़ा बहुत फिर तुम आध्यात्म की यात्रा पे बढ़ जाते हो, बाबा को याद करते हो, परमात्मा शिव की पहचान मिली है, तो तुम्हारे अंदर वो आध्यात्म आने लगता है कि चलो तुम्हारी यात्रा उस तरफ बढ़ने लगती है। तो जब तुम्हें ज्ञान मिलती है, समझ मिलती है, तो तुम भगवान की तरफ, उसकी याद करने की तरफ प्रयत्न करने में आगे बढ़ जाते हो। तो तुम्हें समझ भी मिल गई ना, तो कई लोग इसका मिसयूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? उनको ज्ञान मिला तो भगवान का ही मिसयूज करेंगे। क्या मिसयूज करेंगे? इधर भगवान को याद करेंगे और उसी के नाम का लोगों में, दुनिया में ढंढोरा पीटेंगे। जो सत्य हमें समझ में आ गया कि भगवान निराकार है, शिव है, हमें मन से उसको याद करना, उसी के नाम पर बहुत ज्यादा धन दौलत से समझो, बहुत सारी प्राप्तियां समझो, अपने आप को आध्यात्मिक दिखाने का समझो, ज्ञान का मिसयूज करके अपनी व्यक्तिगत अहंकार की चीजों को पूरा करेंगे। है काम वही कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, है ना। एक तो ज्ञान को जेब में लेके घूम रहे हैं और एक ज्ञान में समर्पण भाव से घूम रहे हैं। दोनों बातों में फर्क है ना। एक तो भगवान को पहचान लिया है, सत्य तक पहुंचना, तो उसके आगे समर्पित हो गए, समर्पण भाव है। उस ज्ञान का एक तो यूज क्या है, या तो वो ज्ञान को समर्पित कर लेगा, सत्य की तरफ समर्पित हो जाएगा। और कोई आत्मा आधा अधूरा ज्ञान ले रही है लेकिन इसका मिस यूज कर रही है। क्या मिस यूज कर रही है? हमें भगवान की याद में रहता हूँ, मैं तो बस शिव बाबा को याद करता हूँ, और उसके अंदर अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं को, व्यक्तिगत अहंकारों की पूर्ति करता रहता है। उसका साधन, उसकी लोभ, उसकी जो वासना है, उसको वो उसके द्वारा पूरी करता है, अपने आप को आध्यात्मिक दिखा करके कि भाई मैं तो आध्यात्मिक हूँ, है ना। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी बात है, सावधान रहना है, हमें समझना होगा। तो अब बात कहाँ पे आती है कि हमें भगवान शिव को याद करना है, जो प्रकृति के पांचों तत्वों के पार, इस संसार से पार की जो याद है, तो उसकी याद हमें निरंतर स्वतः ही रखनी है। तो पहले ही बताया कि देह और देह के संबंधियों की जो मस्तिष्क में जो यादें बन रही है निरंतर प्रतिपल, तुम भविष्य के प्लान बना रहे हो, वो भी तो देहदारी की है ना। इसीलिए देखना, अगर तुम वास्तव में आध्यात्मिक बन गए हो, तुम्हारा ज्ञान भगवान की तरफ हो गया है, तो तुम्हारे जो स्वप्न है ना, ब्रह्मा बाबा को सपने आना बंद हो गए थे जब से वो आध्यात्मिक हुए थे, यानी उनके मन में भगवान की याद रहने लग गई थी। तो सपने मतलब देहधारियों के नहीं आते, है ना, दादियों को नहीं आते थे। और तुम्हें देहधारियों की याद के सपने अगर अभी भी आ रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि तुम्हारा मन अभी भी मस्तिष्क में भरी हुई उन यादों को याद कर रहा है जो मेमोरी कुछ काम की ही नहीं है। उन मेमोरी को डिलीट करो, उन मेमोरी को आप बार बार इस्तेमाल करते हो तब वह याद आ रही है। मन अगर मस्तिष्क की मेमोरी को यूज करे, उस ब्रेन की मेमोरी का बार बार यूज करे, है ना, कौन सा यूज करे, है ना, कौन सा यूज करे कि भाई मैं कल मिला क्या था, कौन सा खाना खाया, है ना, उसने मुझे ऐसा बोल दिया था, 5 साल पहले मेरा पुराना दोस्त ये था जिसने मेरे को, मैंने उसको ड्रेस दिया था, है, कौन सा किस काम की है ये यादें। देखो, मन तो यादों के बिना रह नहीं सकता, बिना स्मृति के बिना नहीं रह सकता है। लेकिन फिर से एक ही बात मैं रिपीट करना चाहूंगा कि याद करने, बाबा ने आज कहा ना, पवित्रता का बंधन मारना है, पवित्रता की बातों को स्मृति में लाना है, पावन बनना है। तो निरंतर बाबा की याद, एक बाबा ही है जो याद करने योग्य है, एक परमात्मा ही है जिसको हम याद करने से हमारा जीवन बदल सकता है, हमारे जीवन में वह परम शांति आ सकती है। जिनको तुम याद कर रहे हो, एक सेकंड में शरीर छूटते ही सब कुछ छूट जाएगा। और तो वह याद करे ना, अभी तो तुम जीवन जी रहे हो, लेकिन मृत्यु के उपरांत जो महाजीवन है उसका जीवन का लाभ उठाओ। वह जिंदगी वास्तविक जिंदगी है। तुम जिनको याद समझ रहे हो, इंद्रियों से, आंखों से जो देखते हो उसको सुख समझ रहे हो, कानों से जो सुन रहे हो, प्रकृति की बातें सुन रहे हो उसको सुख समझ रहे हो, मुंह से जो खाना खा रहे हो उसको ही स्वर्ग समझ रहे हो, तो इन स्वार्थों, त्वचा से किसी को स्पर्श करके विकारी वासनाओं को स्वर्ग समझ रहे हो,
तो मानो तुम घोर अंधकार में हो, तुम्हारे जैसी अज्ञानता किसी के अंदर नहीं होगी। त्वचा से देह के स्पर्श को क्या स्वर्ग समझेंगे? काम वासना क्या मुक्ति की तरफ लेके जा रही है? एक बार विकार में जाने के बाद क्या वो विकार खत्म हो रहा है या वो विकार और बढ़ता जा रहा है? समझने वाली बात है। इंसान उम्र से कितना भी बड़ा हो जाए वह बड़ा नहीं कहलाएगा। बड़ा तो कब कहलाएगा? बड़ा तो तब कहलाएगा अगर उसकी कामनाएं खत्म हो गई हो, इंद्रियों की विषय वासना खत्म हो गई हो और वह आत्मस्थ यानी आत्मा की तरफ बढ़ने लग गया हो, उस परमात्मा शिव उस सत्य की याद में टिकने लग गया हो। और सत्य की याद तो तभी रहेगी जब इस असत्य से दूरी बनाता जाए। लेकिन इंसान तो जितना जितना वयोवृद्ध होता जा रहा है और इसमें उलझता जा रहा है और इसमें फंसता जा रहा है। बढ़ तो गया है लेकिन ऐसा बढ़ना किस काम का? गुब्बारे की तरफ फूल गया है, बड़ा हो गया, जिसपे पिन भी लगाएंगे तो गुब्बारा तो फूट गया ना, वो बड़ा नहीं हो रहा, वो खाली फूल रहा है। और बड़ा गुब्बारे को अगर छोड़ भी दिया जाए तो कुछ दिनों के बाद कैसा मुरझाया सा लगता है गुब्बारा, 2-5 दिन 10 दिन। वैसे ही आत्मा के शरीर की तो हालत है, कितना बूढ़ा हो जाता है, कितनी झुर्रियां पड़ जाती है, कितनी बीमारियां लग जाती है। इस जड़ीभूत शरीर को भला क्या याद करना है ना, इसकी स्मृतियों को क्या याद करना जो बीमारियों से युक्त है। अभी तो तुम्हें बीमारियां कितनी है वो पता भी नहीं है। अगर तुम्हारे अभी 50 आदमी है, उसके सभी शरीर को टेस्ट कराया जाए ना तो 10 से 20 आदमी ऐसे मिलेंगे जिसमें से कोई न कोई बीमारी डॉक्टर बता देगा जो आपको पता ही नहीं है, हिडन है। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी का डायबिटीज बढ़ा हुआ है, किसी को बीपी का इश्यूज है ना। तो कितनी बीमारियां जो आपके अंदर छुपी हुई हैं, है ना। और आप उस देह और देह को याद करके और इन बीमारियों को बढ़ा रहे हो, क्योंकि वह यादें सिर्फ आपको दुख और तनाव और चिंता के अलावा आपको कुछ दे नहीं सकती है ना। तो यह वास्तव में तुम पल पल मर रहे हो, हर पल मानो मरना ही तो है ना। हर पल जो दुख आ रहा है, हर पल तुम्हें जो अशांतियां मिल रही है इस देहधारी और देह में फंस करके, तो इस झूठी याद को जब तक तुम छोड़ोगे नहीं तब तक तुम सच्ची भगवान की याद में जा नहीं सकते हो। सच्ची याद में जब तुम जाओगे तो ही जीवन तुम्हारा बदलेगा। सच्ची याद का अर्थ क्या है? कौन है ये परमात्मा शिव? परमात्मा शिव कौन है इस बात को तो समझो। परमात्मा शिव ही एक ऐसा है, परमात्मा शिव भगवान मीठा बाबा ही सिर्फ एक ऐसा है जो प्रकृति के पांचों तत्वों के बाहर का है। हम सब प्रकृति के पांचों तत्वों में एक जीवन है, एक क्षणिक जीवन है। अभी देह मेरी बनी, फिर खत्म हुई, फिर नहीं दे ली, फिर नहीं बनी, है ना। तो लेकिन हम आत्मा जब इस कर्म के काल चक्र से मुक्त हो जाती है, काल चक्र से मुक्त होना यानी आत्मा समझ लेना। तो अपने जन्म, शरीर के जन्म मरण में स्वयं के चक्र को देखो कि मैंने एक शरीर लिया था, पहला कोई जन्म लिया होगा है, तो कुछ शरीर के माँ बाप अलग थे, वो रिलेशन थे, तो वो सारी मेमोरी तो मेरी उस मस्तिष्क में ही थी, वो चली गई। फिर मैंने दूसरा जन्म लिया, फिर मैंने कुछ नई मेमोरियाँ मेरी बनी, तो वो नई मेमोरिया के साथ मैंने मोह किया, लगाव किया, लेकिन वो संबंध दूसरे भी वैसे के वैसे छूट गए। आपने किसी से पैसा लिया था तो वो वहां पे रह गया, किसी को दिया था तो वो रह गया, आपने किसी से प्रेम किया था तो वो प्रेम किया था वो भी वहीं छूट गया, वो प्रेम छूट गया तो तुम भी दुखी हुए, वो भी दुखी हो गए। फिर तुमने फिर अगला जन्म लिया, फिर तुमने नए संबंध बनाए, फिर तुम्हारा किसी से मोह हो गया, लगाव हो गया। ऐसा लगाव हो गया कि भाई हम तो अगर ये मर जाए तो हम रह ही नहीं सकेंगे, लेकिन फिर भी तुम मर गए और वो जिंदा रह गए, तो उन्होंने भी तुम्हें बहुत लगाववश याद किया और फिर भी वो कुछ टाइम के बाद वापिस जीने लग गए, नई स्मृतियां बनने लगी, नई यादें। तो सोचो ना अपने जन्मों में कि अपन कितने जन्म लिए हैं ना। द्वापर युग में तो, सतयुग से तो खैर हम आत्मिक स्मृति में ही रहते हैं, तो मस्तिष्क के अंदर जो स्मृतियां बनने ही नहीं देते हैं, देह की स्मृतियां ही हम नहीं बनने देते हैं, जो हमें, इसलिए शरीर छोड़ने में हमें कोई परेशानी नहीं होती है, हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं ना। तो सतयुग में देह की कोई स्मृतियां ही हमें नहीं याद रहती है, मामा जी, काका जी, तो एकदम उन यादों को हम एक नॉर्मल रूप में लेते हैं, मतलब उन यादों को बार बार याद नहीं करते हैं। उसका मस्तिष्क की मेमोरी का
का कोई यूज नहीं करते हैं, हम आत्मिक भाव में ही रहते हैं। प्रेम, शांति, गुण, निर्ममता यानी निर्मोही स्थिति रहती है। इसलिए हमें शरीर छोड़ने में एक सेकंड मतलब बिल्कुल परेशानी नहीं होती है। ऐसा लगता है कि कपड़े बदल रहे हैं और यूँ सोचते ही नहीं कि मैंने पिछले जन्म में कहाँ था तो याद रखूं। जब जीते जी हमें रिश्तेदार याद नहीं है तो हम क्या मरने के बाद वापस उन लोगों को याद करेंगे? वहां पर याद ही नहीं करते, याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो आत्मा के सत्य स्वरूप में है ना। तो सतोगुणी सत्य की दुनिया है सतयुग, वहां पे वही आत्माएं रह सकती हैं जो सत्य स्थिति में रहती है। उसकी प्रैक्टिस अभी से करो ना। अगर तुम्हें अभी भी मरने से डर लग रहा है कि मैं अगर चला गया तो इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरी रिलेशन, अरे तुम इतने जन्मों से इतने रिश्तेदारों को छोड़ा तो क्या तुम चले गए तो क्या वो उनका कुछ वो हो गया? सब अपना पार्ट निभा रहे हैं, सब अपना रोल निभा रहे हैं, है ना। और जैसे तुम जाओगे तो तुम्हारा मस्तक इधर रहा तो तुम्हारी यादें भी इधर रह जाएगी। एक सेकंड में तुम छूट जाओगे, एक सेकंड में तुम्हारा यहीं पे यहीं सब कुछ रह जाएगा। सिर्फ अगर कोई साथ चीज जाएगी तो वह तुम्हारा सत्यता का गुण, सत्यता का जो चीज है ना, जो आत्मिक संस्कार तुमने कितने बनाए, है ना, आत्मा की स्थिति के संस्कार कितने बनाए, वही तुम्हारे नेक्स्ट जन्म में शरीर में प्रवेश करोगे तो वही आदतें, वही गुण, वही पुण्य कर्म, वही अवस्था, वही स्थिति, वही तो काम आएगी। लेकिन अभी तुम्हारा कहते हैं ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, कि जब जब धर्म का विनाश होगा तो कहते हैं कि भगवान इस धरती पर आएगा, तो अधर्म की धर्म की ग्लानि होगी तो आएगा। तो वो सबके लिए नहीं आता है। धर्म की ग्लानि का अर्थ क्या है कि जब हम हमारे स्वधर्म यानी जो आत्माएं भगवान उसी के लिए आते हैं। देखा जाए तो जब हमें किसी आत्मा को एहसास होता हो कि चारों तरफ बेकार पूरा संसार में अधर्मता बढ़ती जा रही है, देह भान बढ़ता जा रहा है, स्वयं को समझ आने लगता है कि मैं जहाँ रह रहा हूँ वो डगर मेरी नहीं है, जहाँ पे रह रहा हूँ वो घर मेरा नहीं है, जिस मार्ग पे चल रहा हूँ वो मार्ग मेरा नहीं, कहीं कहीं तो कुछ और है। जब उसके अंतर्मन में ऐसी भावना उठती है तो भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, परमात्मा शिव, यानी जिसको सत्य की प्यास जगती है, सत्य जानने की प्यास लगती है, क्योंकि आत्मा में वो संस्कार भरे पड़े हैं ना कि वो सत्य की तरफ जाए तो मन खींचता जाता है। तो उसके लिए है धर्म की ग्लानि का अर्थ क्या है कि सत्य की ग्लानि हो रही है, स्वधर्म की जब ग्लानि बढ़ रही है तो जिस आत्मा को रियलाइज हो रहा है, अभी तो सभी आत्माएं कैसी हैं, अपने मूड और अहंकार में रह रही है, व्यक्तिगत अहंकार में, अभी तो इतने नशे में है, अभी उनको एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम बहुत गलती कर रहे हैं। तो फिर भगवान उनको कैसे अनुभव होगा? उनको तो अनुभव हो ही नहीं सकता है। और दुनिया में देखो एक ही है परमात्मा शिव, जो प्रकृति का मालिक, कैसा मालिक है, वह भी हमें उसके समान बनाता है। देखो परमात्मा शिव जब चाहे तो प्रकृति का आधार लेता है, प्रकृति उसकी गुलाम है। इसलिए भगवान क्यों कहता है कि माया को मैं ही भेजता हूँ, माया तो मेरी दासी है, माया तो बच्ची है, ऐसा कई बार मूल्यों में कहता है। यानी उसका अर्थ क्या है कि परमात्मा शिव जब चाहे तब साकार का सहारा लेते हैं। कैसे गुलजार दादी के तन में आ जाते हैं, मर्जी से आए मर्जी से चले गए। प्रकृति कोई भी उनका छवि नहीं छोड़ सकती है, प्रकृति छाप नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि प्रकृति की व्यवस्थाओं का मालिक ही मानो परमात्मा शिव है। वह आता है, मर्जी से प्रवेश करता है, देह का आधार लेता है और देह में जो बातें उनको बोलनी है बोल के बाबा चला जाता है। तो प्रकृति का मालिक हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो वह परमात्मा शिव कभी भी जो गुलजार दादी है उनके शरीर का सहारा लेकर के अपनी वाणी को उच्चारित कर सकता है। बाबा के लिए नॉर्मल बात है हमारे मुख का सहारा लेना, कभी भी हमारे कर्मेंद्रियों का वो सहारा ले सकता है। वो प्रकृति का मालिक है, प्रकृति के पांचों तत्व उसके अधीन है, वह पवित्रता का सागर है, उसके इशारों से तत्व प्रकृति के चलते हैं। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। वो मालिक कौन हो सकता है जो प्रकृति के पांचों तत्वों से पार, नदी बह रही है लेकिन वह किनारे पर खड़ा है। हम भी नदी पर किनारे पर खड़े हो जाए, बाबा हमें बुला रहा है। नदी कौन सी है? देह भान की नदियां बह रही है, जहाँ पे जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु अपने देह भान में हम जी रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, सबको मार्ग बता रहे हैं, जिसको किनारे पर आना है वह किनारे पर आ जाए।
है ना। तो जैसे ही तुम किनारे पर आ जाओगे तो तुम सत्य स्थिति में आ जाओगे, फिर तुम सुख दुख से पार चले जाओगे, दुख अशांति से पार चले जाओगे, मान सम्मान से पार चले जाओगे। मान सम्मान इस प्रकृति का है, इस देहभान का है। न तो देहभान का कोई सुख तुम्हें आकर्षित कर पाएगा, न देहभान का तुम्हें दुख आकर्षित कर पाएगा, न देहभान का तुम्हें कोई मान आकर्षित कर पाएगा, न देहभान का अपमान आकर्षित कर पाएगा। तुम हो गए, तुम पूर्णता को प्राप्त कर जाओगे। वही पूर्णता जो भाव समान स्थिति है। भाव समान स्थिति यानी प्रकृति के पांचों तत्वों के पार मानो आप खड़े हो गए हो, आप नदी के किनारे आ गए हो, उस रसधारा में आप नहीं बह रहे हो। मानो आपको लगेगा कि मैं कालातीत हो गया हूँ, समय से भी पार चला गया हूँ, है ना, अनंतता को प्राप्त कर गया हूँ। आपकी सीमाएं, आपकी शक्तियां असीमित हो जाएगी। अभी आप देह में फंसे हो इसलिए आपकी शक्तियां सीमित है। जिस वक्त आप सत्यता को पालोगे, आपका मन सत्यता के मार्ग पर चलने लग जाएगा, उस अवस्था की ओर बढ़ते जाओगे, झूठी यादों को छोड़ते जाओगे, अपना नाम तक भूल जाओ। मैं तो कहता हूँ बर्थडे तो छोड़ो, लौकिक बातें तो छोड़ो, अपना नाम तक भी भूल जाओ। सोचना पड़े कि मेरे नाम के पीछे मैं लगाता क्या हूँ। कई बार ऐसी स्मृति आने लगेगी आपको, है ना। मन इतना शरीर से डिटैच हो जाएगा, इतना डिटैच हो जाएगा कि कई बार सोचोगे मेरा नाम क्या है ना, इतना, क्योंकि आप मस्तिष्क की मेमोरी का यूज नहीं कर रहे हो ना। मन से बाबा की याद में मगन हो गया है, बाबा की याद में वो मगन। अब मन मस्तिष्क से नहीं जुड़ा, मस्तिष्क की यादों का यूज नहीं कर रहा है। स्मृति तो मन तो बिना याद के तो रहता नहीं, याद तो फिर अब किसको कर रहा है, भगवान को याद कर रहा है। तो फिर तुम्हें सत्य की जो याद है, सत्य तक स्वतः ही तुम पहुंच जाओगे। इस झूठी यादों को किनारा करोगे ना तो सत्य का अनुभव तुम्हें स्वतः ही हो जाएगा, है ना। कई लोग कहते हैं मुझे बाबा के अनुभव नहीं होता, परम धाम में बाबा दिखाई नहीं देता है। तुम्हें अपने मामा काका काकी लड़के ही दिखाई दे रहे तो वो बाबा कहाँ से दिखाई देगा। तुम्हें अपने बर्थडे दिखाई दे रहे, तुम्हें वेडिंग एनिवर्सरी दिखाई दे रही है, तुम्हें कब पार्टी में क्या खाना खाया था, किसने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया था। तुम्हारी यादें तो मस्तिष्क पटल पे, सारी मन के पटल पर बहुत सारी पड़ी हुई है। उन यादों का किचड़ा, उन यादों का कचरा सारा भरा पड़ा है और इतनी दुर्गंध में तुम्हारा मन है। वहां पर बोला सत्य के दर्शन कैसे हो सकते हैं, और सत्य के दर्शन हो जाए ऐसी आशा इच्छा अपेक्षा भी कैसे तुम कर सकते हो। एक्चुअल में अगर ऐसी बातें हैं तो तुमने ज्ञान को समझा ही नहीं है। ज्ञान की समझ तो यही है ना कि प्रकृति के पांचों तत्वों के पार को याद करना है, तो मन को इस यादों से तो मुक्त होना पड़ेगा। तो मन जो जीव है, जो जीवात्मा, शरीर आत्मा जब शरीर से जुड़ती है तो जीवात्मा कहलाती है। तो आत्मा और शरीर के बीच मन जो है वो पुल का काम करता है ना। शरीर, मन और आत्मा, है ना। तो अब तुम शरीर की नाव से मन की नाव में आ जाओ और मन की नाव से सीधा आत्मा की नाव में चले जाओ। शरीर की नाव में बैठकर तुम भगवान को भला कैसे याद कर सकते हो। सारे देह और देह के संबंधियों की नाव में तुम बैठे हो और इस प्रकृति के पांचों तत्वों के पार आत्मा की नाव को देखना चाहते हो। वह तो ऐसी बात हो गई कि मानो आपने चश्मा पहना हुआ काला और तुम्हें भगवान दिखाई नहीं दे रहा है। अरे अंधेरे को बोले कि मुझे अंधेरा है यहाँ पर, अरे अंधेरा भी तो तभी दिखा जब तुम्हारे अंदर रोशनी होगी। कोई कोई रोशनी है जो अंधेरे को दिख रही है ना, वरना अंधेरा भी कैसा दिखाई देगा। जब तुम कहते हो यहाँ पर अंधेरा है तो तुम्हारे अंदर वो आत्मा की रोशनी है जो अंधेरे में भी काम करती है। कितनी गहरी बात है ना। तो आज से नियम पक्का करो। राखी का इतना पवित्र बंधन है, इतना पवित्र चीज है, तो हमें क्या करना है, हमें वह ज्ञान से जो जीवन मिलता है, जो मुक्ति का जो जीवन है, अभी हमें उस जीवन को अनुभव करना है। देह का जीवन का तो 63 जन्मों से अनुभव कर लिया ना। अभी तुम्हें हर पल प्रति पल मुक्ति का, जीवन मुक्ति के जीवन का हर पल अनुभव करो। बिल्कुल हर बंधनों से आप मुक्त हो, एकदम प्रसन्न, प्रेम, पावन, है ना, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति में हो। तो ज्ञान का सही अर्थ यही है कि आप कितना मुक्ति और जीवन मुक्ति का जीवन जी पा रहे हो। ऑटोमेटिक आप सत्य के निकट जाओगे, वह जीवन का अनुभव तुम्हें आता जाएगा और ऑटोमेटिक फिर नीचे देह और देह की दुनिया वाले जो भी आत्मा है ना,
जैसे आपकी स्थिति उपराम होती जाएगी ना, तो आपके हिसाब किताब स्वतः ही गायब हो जाएंगे। अभी आप उस दलदल में फंसे हुए हो, कीचड़ में खड़े होकर के कह रहे हो कि कीचड़ मुझे क्यों उठा रहा है, कीचड़ में मुझे परेशानी क्यों हो रही है ना, मुझे इतने छींटे क्यों आ रहे हैं, मुझे बदबू क्यों आ रही है। तो बदबू तुम्हें क्यों आ रही है, तो पहले क्या देखना है तुम्हें बदबू इसलिए आ रही है क्योंकि तुम खड़े कीचड़ में हो। अब कीचड़ में खड़े होकर के तुम कितना भी अपने आप पर इत्र लगा दो, कितना भी सुगंध लगा दो, बाबा का थोड़ा मुरली ज्ञान सुन लो, योग कर लो, सब कर लो, लेकिन तुम खड़े तो कीचड़ में ही हो, तो तुम्हारी बदबू जा नहीं सकती है, तुम्हारी परेशानियां जा नहीं सकती है, तुम्हारी समस्याएं नहीं जा सकती है, क्योंकि कीचड़ से तो बीमारी लगनी ही लगनी है। तो जब तुम कहते हो कि मैं तकलीफ में हूँ, जब तुम कहते हो कि मैं अशांति में हूँ, जब तुम कहते हो कि मेरा मन नहीं लग रहा है, तो अपने आप से पूछो कि तुम खड़े कहाँ पर हो। अगर तुम देह की नाव में खड़े हो तो शांति की, आप अल्पकाल की शांति मिल सकती है ना। जैसे होता है ना, थोड़े टाइम के लिए एक रिलैक्सेशन मिल गया है ना, बाबा की याद करें तो थोड़ी बहुत परफ्यूम की सुगंध आ गई है, लेकिन परफ्यूम की सुगंध जैसे गायब हुई वो कीचड़ की बदबू चालू हो जाएगी। तो प्रश्न अपने आप से सवाल यह आपको करना है कि मैं खड़ा कहाँ पर हूँ, है ना। तो खड़े बदबू तभी खत्म होगी, बीमारियों की हो, चाहे रिलेशन की बदबू हो, संबंधों का तनाव हो, है ना। तुम संबंधों को तुमको सुधारने की कोशिश मत करो, हाँ, ये भी बहुत गहरी बात है। तुम खुद कीचड़ से निकल जाओगे, सारे बंधन स्वतः ही सुधर जाएंगे। जितने समय तक रहोगे ना, सारे बंधन तुम्हारे साथ बहुत आनंद के साथ रहेंगे। जब तुम्हें पहले कीचड़ से निकलना होगा, है ना, तो तुम्हें यह बहुत गहराई से यह समझ जो है वह तुम्हें आनी चाहिए। और जो भी मुरली मंथन सुन रहे हैं ना, एक्चुअली में जो नए आज जैसे पहली बार कोई मुरली मंथन सुन रहे हैं, तो कम से कम 8-10 दिन की पिछली मुरली मंथन है उनको जरूर सुनना चाहिए। तो ये जो बातें मैं कह पा रहा हूँ, है ना, और बाबा जो निमित्त बना के कुछ बातें कह रहा है, तो वो समझ में आएगी कि क्या बातें हो रही है, बाबा आपसे क्या कहना चाह रहा है, बाबा लाडले बच्चों को क्या सुनाना चाह रहा है, सत्य की तरफ खींच रहा है। बाबा आपका जो मन है दो भागों में बंधा है, एक मस्तिष्क की मेमोरी की तरफ खींचता है, दिल की यादों की तरफ खींचता है जो क्षणिक है, कभी भी छूटने ही वाली है, और एक वह यादें हैं जो जीवन बनाने वाली है। तो चुनाव तुम्हें करना है कि तुम्हें बढ़ना किस तरफ है ना। एक हाथ भगवान खींच रहा है, एक हाथ माया खींच रही है। माया यही है, यही संसार, पांचों तत्वों के संसार की याद में रहना, यह है माया, है ना। तो अब निर्णय आपके हाथ में है। तो पुरानी मुरलियों को सुनने से आपको वह लिंक मिलेगा, वह समझ आएगी कि वास्तव में बाबा क्या बातें कहना चाह रहा है। क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे शब्द आते हैं, कामनाएं हो गया, व्यक्तिगत अहंकार हो गया, है ना। तो इससे मुक्ति पाना, इन सारे शब्दों को आप पिछली मुरलियों से समझ पाओगे, है ना। कमेंट्री अभी जो है वह व्यक्तिगत जो अपना टास्क कंप्लीट ग्रुप है उस पर अभी और अपलोड होने वाली है, और जो टास्क कंप्लीट ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाए, क्योंकि वो बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि कमेंट्रीज पे नहीं मुरली के साथ ऐड हो पा रही है, क्योंकि मुरली ही इतनी बड़ी हो जाती है, आपको कोई पॉइंट अच्छे से समझाना पड़ता है। तो उस पर जुड़ने के लिए कमेंट्री के लिए आप व्हाट्सअप नंबर है 7202921969, इस पर आप ओम शांति लिख करके वो प्रोसेस का पता लगा सकते हो। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।